आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अर्थ और काम के ऊपर। देखिए, कुछ दिन पहले हमने धर्म और मोक्ष के ऊपर एक चर्चा रखी थी, और क्योंकि चार पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और शास्त्रों में एक विशेष बात अक्सर कहीं कहीं समझाई गई है। ये अर्थ और काम का एक जोड़ा है, और धर्म का मोक्ष के साथ एक संबंध बताया है। जोड़ा आप समझ सकते हो। जबकि अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार धर्म की चर्चा करते हैं। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। धर्म का अभिप्राय एक व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत हम सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाकर। यानी कि एक व्यवस्था में हम अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। जो सरल शब्दों में कहो कि आपके हमारे भीतर में एक इंसानियत बनी रहती है, एक मानवता बनी रहती है, नैतिक मूल्य बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में एक भाईचारे की स्थितियां बनती हैं। देखिए, जब तक भाईचारा समाज में बना रहता है तो समाज में मनुष्यों का ही विकास नहीं होता। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं उनके भोजन की भी एक व्यवस्था बनी रहती है। समाज में एक सुख शांति बनी रहती है। अन्यथा जब कुछ मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करते, यानी कि अपने जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है, अपने उत्तरदायित्वों को निभाते नहीं है, तो ये सभी स्थितियां धर्म का ह्रास्य की स्थिति है। और गीता में तो देखिए बार बार कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब ऐसी स्थिति विशेष में आसुरी प्रवृत्तियों द्वारा ही ये अर्थ और काम का बोलबाला बना रहता है। इसलिए तो उस स्थिति विशेष से निपटने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, यानी धर्म की स्थापना के लिए, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे लाने के लिए और आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए। धर्म और सात्विक पुरुषों को ही महत्व देते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों से ही देखिए अक्सर कहीं कहीं आपके हमारे जीवन में जब अर्थ और काम की स्थितियां बनने लगती हैं, यानी कि इन्हीं का ही एक बोलबाला बना रहता है, और धर्म जो प्रथम स्थान पे रहना चाहिए, क्योंकि धर्म का देखिए एक कर्म है, ये प्रथम स्थान पे रखा गया है। धर्म जब तक प्रथम स्थान पे एक चार दीवारी के रूप में, एक पहरेदार के रूप में, एक रक्षक के रूप में, एक कवच के रूप में बना रहता है, तो आपके बारी जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ का अभिप्राय हम तमोगुण की स्थितियों से लेते हैं, काम का अभिप्राय भोग इच्छाओं से, रजोगुण से लेते हैं। और जब मनुष्य के ये तमोगुण और रजोगुण अमर्यादित होते हैं, देखिए यहाँ तमोगुण और रजोगुण का अभिप्राय आप मुख्य रूप से रजोगुण से ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तमोगुण में गिरता ही तभी है जब उसका रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। ये रजोगुण का अमर्यादित होने का अभिप्राय गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों के कारण ही आपके हमारे मन में जो जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो विचार होते हैं, इनकी प्राप्ति के लिए जो एक मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां बनती हैं, बस उसी के स्तर पर ही समाज में अलग अलग स्थितियां आपको में देखने को मिलती हैं। ये जो समाज में सतयुग से जो त्रेता युग आता है, त्रेता युग से फिर एक द्वापर युग आता है, और द्वापर युग से फिर कल युग की जो एक स्थितियां बनती हैं, ये आपके हमारे धर्म की स्थितियों की ह्रास्य के ऊपर ही बनती है। धर्म का ह्रास्य होने से ही एक तामसी स्थितियां बनती हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि धर्म के चार एक चरण है, चार उसके पांव हैं जिसके ऊपर धर्म टिका हुआ है। वह है सत्य, तप, पवित्रता और दया। देखिए आज कलयुग में विशेष रूप से इन सभी स्थितियों का लोप होती जा रही है। आपके हमारे व्यवहार में ये सभी स्थितियों का ह्रास्य बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ये जो धर्म प्रथम स्थान पर रहना चाहिए,
इसको प्रथम स्थान से आपने हमने देखिए अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में इसको जब हम महत्ता नहीं देते, इसको प्रथम स्थान पे एक सजाते नहीं हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है, ये दो पुरुषार्थ ही मनुष्य के जीवन में देखिए, ये जो दूत कीड़ा है, मद्यपान है, स्त्री संग है, हिंसा है और स्वर्ण जो कि अनीतिगत कार्यों से, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी की स्थितियों से कमाया जाता है, कि कलयुग के ये 5 एक स्थान बताएगी। जब द्वापर युग का अंत हुआ था, अक्सर एक भागवत पुराण में जो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में कथा चलती है, उस पर अक्सर इस कलयुग की ये 5 स्थितियों पर चर्चा होती है। और हम भी देखिए कभी कभी इन बातों पर थोड़ी चर्चा रखते हैं, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में अर्थ और काम जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, तो इन अमर्यादित स्थितियों का ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, उन पे फिर अलग अलग जो एक स्थितियां हैं, उन पर एक अपना अलग ही प्रभाव पड़ता है। देखिए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, अर्थ और काम को। अर्थ को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है और काम को हमने रंगीन रंग से। रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए रजोगुण की स्थिति से, काले रंग का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है। और इन दो पुरुषार्थों के नीचे ही, यानी कि इन दो शब्दों के नीचे ही हमने 3 शरीरों की एक तकनीकी स्थिति रखी है। तकनीकी स्थिति का अभिप्राय ये तकनीकी रूप से आपका हमारा स्थूल शरीर, क्योंकि आज हमने काले रंग से दर्शाया है, जो तकनीकी रूप से देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, क्योंकि शास्त्रों में ही इनको तामसी कहा गया है। और ये स्थूल शरीर का जो निर्माण है, वो माता के गर्भ में भोग विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए इन भोग विषयों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। प्रकृति की इस व्यवस्था को आपको हमें तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अन्यथा मनुष्य कभी कभी कुछ स्थितियों में देखिए इनको ज्ञान पूर्वक ना समझते हुए भोग दृष्टि से लेने के बाद फिर उसको एक ज्ञान की कड़ियाँ कहो, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ कहो, या आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का क्या क्या संबंध है, इनको मनुष्य समझ नहीं पाता। देखिए शास्त्रों में तो बार बार केवल 3 ही तत्वों के इर्द गिर्द सारी चर्चाएं होती हैं। जितने भी शास्त्र हैं देखिए मूलभूत रूप से तो वेद माने गए। अब वेदों का ही एक सरलीकरण, वेदों को तो देखिए अपुरुषीय माना गया है। वेद आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है, जीवन जीने की एक नियम कायदे भी आप समझ सकते हो। शास्त्रों में तो देखिए कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों के ऊपर विहित और निषेध कर्मों की चर्चाएं आती हैं। देखिए हम कोई खेल भी खेलते हैं, या आप और हम बाजार में कोई सुख सुविधा के साधन जितने भी हम खरीद कर लाते हैं, यानी कि कोई यंत्र खरीदते हैं, तो उसके साथ भी आपको हमें कोई एक मैनुअल मिलती है, जिसपे उस यंत्र का लाभ लेने के लिए ये करो, ये मत करो, डू एंड डोंट्स लिखा होता है। उन स्थितियों का संबंध ही देखिए वेदों से मूल रूप से कहा गया है। ये वेद आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। यदि मनुष्य इन वेदों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखता, हालांकि देखिए वेदों को तो अपौरुषीय कहा गया। अपौरुषीय का अभिप्राय किसी स्थिति विशेष में इनको लिखा नहीं गया, ये अपौरुषीय हैं। और शास्त्रों में तो ऐसा स्थितियां समझ में आती हैं कि परमात्मा के मुख से ये प्रकट होते हैं। इन सभी स्थितियों का एक सरलीकरण महापुरुषों ने, यानी कि मायातीत महापुरुषों द्वारा फिर विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया गया। उन उपनिषदों का भी और अधिक सरलीकरण कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ कथा कहानियों के साथ बात को समझाया गया है। जैसे हम अपने घरों में देखिए बच्चों में विभिन्न प्रकार की सुधार की स्थितियां लाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की कहानियां गढ़ते हुए कुछ संदेश देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं, ताकि बच्चे के जीवन में कोई भटकाव की स्थितियां नहीं आए। भटकाव की स्थितियां आने का अभिप्राय देखिए अधोगति की स्थितियों से, अधोगति का अभिप्राय तामसी स्थितियों से, तामसी स्थितियों का अभिप्राय नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियां हैं, उनसे भी आप ले सकते हो। क्योंकि मनुष्य को तो देखिए एक साधारण स्तर पर एक रजोगुण से जोड़ा जाता है।
इसके पीछे का कारण भी शास्त्रों में देखिए इंद्रिय दोष माना गया है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर तामसी हैं, इनका विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इसीलिए तो शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में इन इंद्रिय दोष से ऊपर जाने के लिए, ऊपर क्या है देखिए, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि मन बुद्धि ये बंधन के कारण भी हैं और मोक्ष के कारण भी है। विशेष रूप से देखिए मन शब्द इस्तेमाल होता है, वहां मन में ही देखिए बुद्धि भी एक निहित रहता है, क्योंकि ये एक सूक्ष्म शरीर के तत्व है। हमने देखिए नीचे जो 3 शरीरों की स्थितियां दिखाई हैं, स्थितियों का अभिप्राय 3 अलग अलग रंगों से जो एक दर्शाया है। स्थूल शरीर तो देखिए सबके ही तामसी हैं, तामसी होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर की ही एक विशेष महत्ता देते हुए इस स्थूल शरीर को, यानी कि मनुष्य के स्थूल शरीर को एक रथ का नाम दिया। इसलिए तो गीता में देखिए ये अर्जुन के रथ की जो एक स्थितियां है उसको 5 घोड़ों से, 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। उन 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यह एक बहुत ही गहरा उपदेश दिया है कि हमने इन 5 भोग्य विषयों को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना है। देखिए लगाम क्या है, मन, मन का अभिप्राय महाइंद्रिय से लिया जाता है, क्योंकि बिना मन के आपकी जो स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं, गोलकों का अभिप्राय 5 ज्ञानेंद्रियों से और 5 कर्मेंद्रियों से। ये ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान से लिया जाता है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर गोलक मानी गई है। और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनको 5 कर्मेंद्रियां कहा गया। ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये मन के अधीन है। और मन भी देखिए तकनीकी रूप से अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये बुद्धि की लगाम द्वारा, यानी कि मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। अब बुद्धि की स्थिति जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में बढ़ती है, फिर वैसी वैसी स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में, कहो 3 शरीरों की स्थितियां, कहो आपका हमारा कर्माशय कहो, यानी कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां हम बुद्धि के स्तर पर बनाते जाते हैं, फिर वो बना हुआ स्वभाव ही, संस्कार ही आपके हमारे शेष 2 शरीरों पर अपना एक राज्य करते हैं। देखिए जैसे संसद में जिस दल विशेष का एक बहुमत होता है, यहाँ बहुमत का अभिप्राय देखिए जिस गुण विशेष का हम अधिक संग करते हैं, तभी तो कहते हैं जीवन में सत्व गुण का संग करो। देखिए जी प्रकृति के 3 गुण एक कर्म में प्रतिदिन ही आते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए एक सतयुग की स्थितियां होती हैं। अब उसके बाद देखिए त्रेता युग की स्थितियां आप समझ सकते हो, जैसे सुबह की स्थितियां होती हैं। अब दिन में देखिए जब भाग दौड़ शुरू हो जाती, किसके लिए, विषय भोगों के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ये जो भाग दौड़ है ये फिर एक द्वापर युग की आप शुरुआत कह लो। अब द्वापर युग में जी रजोगुण की स्थितियां अधिक तेजी से कार्य करती है, और फिर जैसे ही दिन की स्थितियां समाप्त होती हैं, शाम को एक सूर्य अस्त होता है, तो फिर अंधकार में स्थितियां बनती हैं। अंधकार में स्थिति को अभिप्राय देखिए सूर्य के डूबने से लाओ, अंधकार की स्थितियों को अज्ञानता से लगाओ, मोहनात्मक स्थितियों से लगाओ, विभिन्न अर्थों में आप समझ ही सकते हो कि आपके हमारे जीवन में एक थकावट के बाद मौज मस्ती की स्थितियां को हो, आलस्य की स्थितियां को, क्योंकि आलस्य से पहले मनुष्य प्रमाद की स्थितियों में गिरने लगता है। अब उस स्थिति विशेष को देखिए आप तमोगुण से जोड़ सकते हो, और तमोगुण की प्रधानता ही देखिए कलयुग में देखी जाती है। आज मनुष्य अज्ञानतावश कितने ही पाप कर्म करता रहता है। देखिए ये सभी स्थितियां कर्मबद्ध तरीके से जब आप चिंतन में लेते हो, अपने संज्ञान में लेते हो, तो आप पाओगे
कि आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम की जो एक स्थिति है जो कि मन और बुद्धि द्वारा ही नियंत्रित रहती है। यदि बुद्धि परमात्मा में लग गई, यानी कि परमात्मा में टिक गई, तो ये आपका हमारा कल्याण करवाती है। आपके हमारे तीनों शरीर पवित्र होने लगते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि स्थूल शरीर की पवित्रता परोपकार के कार्य करने से होती है, निष्काम भाव से कर्म करने से होती है। और सूक्ष्म शरीर की पवित्रता ये मन बुद्धि के स्तर पर जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग स्थूल शरीर द्वारा करते हैं, देखिए स्थूल शरीर के साथ जब मन बुद्धि जुड़ जाते हैं तो ये श्रद्धापूर्वक सत्संग कहलाता है। यानी कि ऐसी स्थिति विशेष में वो श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग जब आपके हमारे व्यवहार में एक मनन की स्थिति उत्पन्न करता है, चिंतन की स्थिति उत्पन्न करता है, शोध की स्थितियां उत्पन्न करता है, तो फिर आपका हमारा मन बुद्धि इस ज्ञान की स्थितियों पे, इस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग पर एक टिकने लगते हैं, रुकने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि ये पवित्र होने लगते हैं। ये आपके हमारी और अधिक बड़ी सफलता है। अक्सर मैं कहता हूँ, देखिए स्थूल शरीर की सफलता 1% की सफलता है, सूक्ष्म शरीर की सफलता 10% की सफलता है, और कारण शरीर की सफलता का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कारों से है। क्योंकि जैसे जैसे संस्कारों की प्रधानता आपके हमारे कारण शरीर में होती है, फिर वैसा वैसा ही उस कारण शरीर में उस स्थिति विशेष का राज्य होता है। जैसे संसद में जिस दल की एक प्रधान स्थिति होती है, बहुमत होता है, उस बहुमत का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। अब प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही बहुमत के आधार पे जैसे जैसे कानून बनते हैं, उन कानूनों का पालन देखिए सूक्ष्म शरीर और फिर अंतोगत्वा स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं। देखिए ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 विषय भोगों का सुख भोगते हैं। और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये देखिए मुख्य रूप से तो इसमें हाथ पैर वाणी है जो कर्म करती है। यानी कि आपके हमारे कर्मों की दिशा निर्भर करती है कि कारण शरीर में किस प्रकार का आपका स्वभाव बना है, संस्कार बना है। जैसे संसद में जिस दल विशेष का प्रधानमंत्री होता है, यदि प्रधानमंत्री देखिए सात्विक होगा, यानी जब कारण शरीर में सत्वगुण की प्रधानता होती है, आपका मेरे स्वभाव में यानी कि शुभ संस्कार बने होते हैं। देखिए अक्सर हम बार बार कहते हैं ये स्वभाव कहो, संस्कार कहो, रहते तो कारण शरीर में, लेकिन आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ये दिखाई देते हैं। किस रूप में दिखाई देते हैं? आपके हमारी क्रियाओं के रूप में, आपके हमारे कर्मों की एक स्थितियों में, आपके हमारे व्यवहार की जो एक स्थितियां हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए अर्थ और काम के नीचे ये 3 शरीरों के अलग अलग रंग दिखाते हुए इनकी एक स्थितियों का विशेष बोध करवाया है कि कारण शरीर जो आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को एक निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है। ये एक ब्रेक भी आप समझ सकते हो। देखिए कारण शरीर को हमने सफेद रंग से दर्शाया ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। देखिए कारण शरीर तो माया की ओर से, प्रकृति की ओर से, परमात्मा की एक व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी भाई बहनों को देखिए सात्विक मिला है। ये तो जब हम अपने मनुष्य जोनि में आकर विषय भोगों का अमर्यादित संग करते हैं। अमर्यादित संग उस स्थिति विशेष में होने लगता है कि जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है। जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है तो फिर ये अर्थ और काम ये देखिए अपने आप में स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। यूं कहो कि ये अर्थ और काम की स्थितियां अपना फिर ये नंगा नाच रखती है। देखिए जब इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जब गाड़ी में, स्कूटर में ब्रेक फेल हो जाती है, यानी कि ब्रेक का अभिप्राय सत्वगुण की स्थितियों से है, जब बुद्धि रहती नहीं है। अब किसी ने देखिए पीकर कोई गाड़ी चला रहा है, मौज मस्ती में गाड़ी चला रहा है, बातें करता हुआ, फोन पे बातें करता हुआ गाड़ी चला रहा है, या यूं को ये सभी अनियमितताएं आपके हमारे एक दुर्घटनाओं को एक आमंत्रित करती है। आमंत्रित करने का अभिप्राय मनुष्य तमोगुण में गिरता है।
देखिए इन सभी स्थितियों को आप ध्यानपूर्वक चिंतन करो, जिसके फलस्वरूप देखिए जब आपके हमारे संस्कार बुरे बनने लगते हैं, ये बुरे संस्कार आपके हमारे जीवन की स्थितियों को एक बहुत ही गहरे तल पर बिगाड़ डालते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो बिगड़े नहीं, आपके हमारे भोग अनियंत्रित नहीं हो। यानी कि ये जो अर्थ और काम है, इसको मैंने देखिए अर्थ को आज काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि आज लोगों के व्यवहार में धन के प्रति ही एक विशेष प्रभाव दिख रहा है। लोगों में देखिए लाभ से लोभ की स्थिति की और ही अधिक एक प्रभाव देखा जा रहा है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, ये लोभ से भी भयंकर स्थितियां संग्रह की बनती जा रही हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना कि देखिए हमने खाने 100 रुपये है, 1000 रुपये हमारे आपके घरों में रखे हुए हैं, फिर भी हम 1 लाख की चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, यानी कि 1000 रुपये की हेरा फेरी करते हुए अपना कर्मशय बिगाड़ते हैं। जबकि उस स्थिति विशेष को देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आप चिंतन करो कि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएं कहो या भोग इच्छाएं, वो एक सीमा तक ही आपको हमारे एक रखनी होंगी। क्योंकि जब जब ये भोग इच्छाएं अमर्यादित होती है, बिगड़ने लगती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक संदेश उपदेश दिया है कि हमने इन विषय भोगों को अमर्यादित नहीं होने देना। यहाँ विषय भोगों का अभिप्राय देखिए काम से है। अब काम जब कामनाएं हमारी बढ़ जाती हैं, ये कामनाएं क्या है, देखिए आज 24/7 की स्थितियां बनी हुई है, सातों दिन 24 घंटे मनुष्य सुखों को भोगना चाहता है। ये 5 सुख क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। आज मनुष्यों को देखिए जैसे 2 4 5 जोड़ी वस्त्र तो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। आज संसार में देखिए एक साधारण मनुष्य है 50 जोड़े 100 जोड़े अलमारियों में सजाने लगता है। अब ऐसे कितने ही वस्त्र हम सिलवा लेते हैं, चाहे वो ब्याह शादियों से ही संबंध रखते हो, जिनका पूरे साल में दोबारा नंबर ही नहीं आता। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। देखिए जब भोग विषय बिगड़ते हैं, क्योंकि भोग विषयों की पूर्ति के लिए ही मनुष्य को अर्थ चाहिए। जब मनुष्य के भोग विषय इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, बढ़ने लगती हैं, तो फिर मनुष्य का जो अर्थ है, यानी कि लाभ से लोभ, लोभ से फिर संग्रह की प्रवृत्ति सहज ही बनी रहती है। अब मैं अक्सर देखिए लोभ को तो एक चोर की स्थिति से जोड़ता हूँ, और संग्रह की प्रवृत्ति तो एक राक्षस की स्थिति है जो मनुष्य को सही गलत का कुछ ज्ञान ही नहीं देती। मनुष्य कितने ही ऐसे पाप कर्म करने लगता है और अपना कर्माशय बिगाड़ता है, अपना कर्माशय बिगाड़ने के साथ साथ अपने संस्कार बिगाड़ता है। कुल मिलाकर जो परमात्मा ने आपको हमारा कार्यशील शुद्ध दिया था, उस कारण शरीर को हम देखिए राजसी या तामसी बना देते हैं, जो आपके मेरे जीवन में फिर अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य निषिद्ध कर्म करता है, पाप कर्म करता है, आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्मशः कितनी अधिक तेजी से बढ़ता है। आज मनुष्य देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, यानी कि दूध कीड़ा से जुड़ा रहता है, नीतिगत कार्यों से स्वर्ण कमाता है, धन कमाता है। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाती हैं। मनुष्य आज मादक पदार्थों का सेवन दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। ये स्त्री संघ या पुरुष संघ की स्थितियां भी देखिए कलयुग की निशानी। ये स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए वैवाहिक बंधन से नहीं है, ये अनीतिगत संबंधों से लिया जाता है। जबकि विवाह का तो एक विधि पूर्वक एक संस्कार है। आपके हमारे 16 संस्कारों में एक विवाह का एक संस्कार है, जिसके कारण आपके हमारे परिवार चलते हैं, प्रकृति की एक स्थितियां आगे बढ़ती हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं हैं, यानी कि जब तक हम अपने अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी में अपने आप में व्यवस्थित नहीं करते, तो फिर ऐसी स्थितियों में फिर आपका हमारा स्थूल शरीर बिगड़ने लगता है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि बिगड़ने लगते हैं। पिछले कुछ दिन पहले हमने देखिए बुद्धि द्वारा नियंत्रित मन प्रयोग पर भी चर्चा की थी,
और मन द्वारा प्रभावित बुद्धि बन जाने पर स्थितियों पर भी एक चर्चा की थी। क्योंकि ये सारा का सारा खेल देखिए मन बुद्धि का है। जब जब ये मन बुद्धि बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने का अभिप्राय देखिए ये अर्थ और काम की स्थितियों से ही है। जब भोग इच्छाएं अमर्यादित होने लगती हैं, आज मनुष्यों को जो विषय भोग अनियंत्रित होते जा रहे हैं, दिन रात 24 घंटे। देखिए जब मनुष्य रात को जल्दी सोता नहीं है, विषय भोगों में ही मोनात्मक स्थितियों में खोया रहता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसकी हानि की स्थितियां बढ़ने लगती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ नहीं पाता। जब आपको में लाभ की स्थितियां होती हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो देखिए अनुकूल सतोगुण की स्थितियां होती हैं, जब वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से अप्रभावित होता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तो उसकी देखिए वो राशि नींद या तामसी नींद ही मनुष्य को संसार में खोए रखती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का कारण शरीर में कर्माशय भी बिगाड़ती हैं और संस्कार भी बुरे बनते हैं। ये जो हमने देखी स्थूल शरीर को तो काले रंग से इसीलिए दर्शाया क्योंकि ये तो तकनीकी रूप से ये तामसी है। शास्त्रों में भी इंद्रिय दोष कहा गया है कि स्थूल शरीर की जो एक 5 ज्ञानेंद्रियां हैं विषय भोगों के भोगने के लिए, ये 5 भोग्य विषयों के लिए सहज ही आकर्षित होती है। और भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि ये 5 भोग्य विषयों की जो एक कमजोरी है वो स्थूल शरीर की है। इसको इंद्रिय दोष भी कहा गया। इसीलिए तो मनुष्य के जीवन में पशु वृत्तियां पनपने नहीं लगी, इसीलिए सत्संग अनिवार्य कहा गया है। ये जो कर्म कांड शास्त्रों में समझाए गए हैं, इनको भी मनुष्य को ज्ञान पूर्वक करने से ही ये जो मन बुद्धि की स्थिति है। देखिए हमने सूक्ष्म शरीर को 2 अलग अलग रंगों से इसीलिए दर्शाया है। देखिए सूक्ष्म शरीर में हमने एक राशि स्थिति दिखाई है और उसके शरीर का जो दूसरा स्थिति है उसको हमने काले रंग से दर्शाया। यानी कि मन बुद्धि को भी आप ले सकते हो। ये मन बुद्धि देखिए, मन तो सदा ही विषय भोगों को भोगने में ही उसकी रुचि बनी रहती है, इसलिए तो बुद्धि उसके ऊपर की स्थिति है। और बुद्धि सात्विक बनाए रखने के लिए आपको हमें सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। देखिए ये सारा खेल मन बुद्धि का है, हम बार बार कहते रहते हैं। इसलिए अपने मन को सात्विक बनाए रखने के लिए आपको हमें निरंतर सत्संग करना होगा। पशु वृत्तियों से बचने के लिए आपको हमें सत्संग करना होगा। रात को मोहनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को हमें जल्दी सोना होगा। सुबह ज्ञान लाभ लेने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो, शुभ संस्कार बने। ये शुभ संस्कारों से ही मन बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आते हैं और फिर अच्छे अच्छे विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर पे एक अच्छे अच्छे शुभ कर्म करवाते हैं। ये सात्विक पुण्य कर्म करवाते हैं और धीरे धीरे फिर ये आपको हमें एक योग की स्थितियों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में ले जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, ताकि ये जो कारण शरीर हमने सफ़ेद रंग का दर्शाया है ये सात्विक बने, इसमें शुभ संस्कार बने। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ होते हैं या हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर, ये जो मन बुद्धि की जो एक स्थितियाँ हैं तामसी और राजसी, ये फिर अपने विषय भोगों यानी कि अर्थ और काम के साथ ही अपना तालमेल बनाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कार्य शरीर बिगड़ने लगता है, कर्माशय बिगड़ने लगता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं। क्योंकि जब कर्माशय बिगड़ता है तो उसके संबंधित ही संस्कार बनते हैं, और जब कर्माशय बिगड़ जाता है तो फिर मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ही नहीं होती। यानी कि फिर नीचे की योनियों में अधोगति की स्थितियां बनती हैं। नीचे की योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होता है, भले ही लाखों करोड़ों अरबों योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए तो परमात्मा ने नीचे की योनियों को कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको हमें तो देखिए सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात का खाना, लेकिन ऐसा स्थितियां देखिए नीचे की योनियों में उपलब्ध नहीं है।
इन सभी स्थितियों को आपको में चिंतन करना होगा। और नीचे की योनियों में जैसे जैसे पाप कर्म घट घट के जो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते, अब किसी के यदि मरते समय 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे, तो फिर बहुत ही नीचे की योनियों में, पेड़ पौधों की योनियों में जाना पड़ता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे पाप कर्म घट घट के जब वो एक 20% पे आ जाते हैं, देखिए पेड़ पौधों से रेंगने वाले जीवों की, कीड़े मकोड़ों की एक वृद्धि होती है। वृद्धि का अभिप्राय यहाँ विकास से होता है। फिर कीट पतंगे, पक्षी, पशु, यानी कि जब तक ये पाप कर्म घट घट के वो 20% पुण्य कर्म की बराबरी नहीं करते, तब तक पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरी विशेष बात, नीचे की योनियों में देखिए कर्मों का नाश होता है, संस्कारों की स्थितियों को तो ताला लगा रहता है। इसलिए तो हम अक्सर बार बार बीच बीच में समझाते रहते हैं कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं ये नीचे की योनियों से उन्नति करते करते, यानी कि उनका पाप कर्मों का कर्माशय घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं तो उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन नीचे की योनियों में जो बुरे संस्कार पाप कर्मों के बने होते हैं उनका नाश नहीं होता, उनका नाश केवल मनुष्य योनि में ही होता है। इसलिए तो बार बार कहा गया इन पशु वृत्तियों से ऊपर उठने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। सत्संग करने से ही सात्विक बुद्धि बनी रहती है और निरंतर सत्संग करने रहने से आप और हम जब मनन करते हैं, शुभ संस्कार कार्यशील में बनाते हैं, तो फिर आपके हमारी विवेक शक्ति जगने लगती है। और विवेक शक्ति जगने से ही आपके हमारी जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो की एक स्थितियां बनती है, जो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के एक स्तंभ है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं करता तो फिर उसकी ये जो शुभ स्थितियां वो फिर बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। इसलिए आज हमने देखिए अर्थ और काम, इन दो पुरुषार्थों पर ही एक विशेष प्रकाश डालते हुए इनका 3 शरीरों पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, इन पर थोड़ा विचार रखे, इन पर थोड़ा संबंध पर चर्चा की। हो सकता है मेरे समझाने में कहीं कुछ कमी रह सकती, क्योंकि ये 3 शरीरों की स्थितियां और 3 प्रकृति के गुणों की स्थितियां ये अपने आप में साधारण विषय होते हुए भी बहुत ही रहस्यमय स्थितियां हैं। परमात्मा ने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही इन 3 गुणों की स्थितियों को एक गूढ़तम ज्ञान की संज्ञा दी है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी ज्ञानमय स्थिति बनानी होगी, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि इस सात्विक स्थितियों में, यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत होने की स्थितियों में आपका हमारा परमात्मा से जो एक प्रीति के भाव है वो सहज ही उमड़ने लगते हैं। फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा ये जो अर्थ और काम है वो धर्म की 4 दीवारी में ही एक सीमा में रहता है, मर्यादा में रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि हमारा कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो, हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाएं। क्योंकि कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध होने पे ही आत्मा पर किसी भी प्रकार का मल विक्षेप का आवरण नहीं रहता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में, यानी कि ज्ञान स्वरूप में लौट आती है और फिर जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है। यानी कि फिर स्थूल शरीर के मरने पे पुनः कोई भौतिक शरीर की प्राप्ति न होकर फिर आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। यानी परमात्मा रूपी आनंदमय जीवन बिताने के लिए फिर आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए अपने अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखना होगा, क्योंकि ये अर्थ और काम ही अमर्यादित होते ही आपके हमारी अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं होती हैं। और ये अर्थ और काम ही जब धर्म की 4 दीवारी में एक मर्यादा में रहते हैं तो आपके हमारी एक सात्विक दिनचर्या बने रहने से आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बढ़ती जाएं, यानी कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक
आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत हो, इसके लिए मेरी ओर से बार बार शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।